तो स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और शुरुआत करेंगे प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से। पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम पर एक तरह से मुहर लगी है। मतदाताओं ने दिल खोलकर सीएम गहलोत का साथ दिया है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। 6 जिलों में कांग्रेस के सबसे ज्यादा प्रधान बनेंगे, जैसा कि नंबर्स में नजर आ रहा है। इसे कांग्रेस गहलोत के कामकाज पर जनता के मुहर के तौर पर देख रही है। तो अब तक पंचायती राज चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, पंचायत समिति के रण में कांग्रेस आगे चल रही है। 1564 में से 1562 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 670 सीटों पर हाथ का कब्जा हुआ है, यानी गांव चले हाथ के साथ। वहीं 551 सीटों पर कमल का कमाल देखने को मिला है। 290 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर निर्दलीयों ने दम दिखाया है। तो जिला परिषद के रण में कांटे की टक्कर दिख रही है। 199 में से 107 सीटों के नतीजे आए हैं। अब तक 53 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। वहीं 46 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और इधर दौसा जिला परिषद की बात करें तो सभी परिणाम परिषद के जारी हो चुके हैं। 17 सीटें थी, 17 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। बीजेपी के खाते में 8 गई हैं। निर्दलीय ने 3 पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और बसपा के खाते में भी 1 सीट गई है। दौसा जिला परिषद के सभी 29 सदस्यों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। और दौसा के पंचायत चुनाव में कांग्रेस को जिला परिषद और पंचायत समितियों में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। जिला परिषद और 6 पंचायत समितियों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। वहीं 5 अन्य पंचायत समितियों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है। कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा से बात की संवाददाता आशीष शर्मा ने। कांग्रेस की बल्ले बल्ले है और चारों तरफ कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है, क्योंकि दौसा जिले की सभी 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वही जिला परिषद में भी पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिल चुका है। हमारे साथ विधायक मुरारी लाल मीणा है। सर, पूरे जिले में एक तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। किसी भी जगह अधिक सीटें नहीं आई हैं, चाहे जिला परिषद हो चाहे पंचायत समितियां हो। कैसे काम किया टीम वर्क और अब आगे प्रधान और जिला प्रमुख बनाने के लिए? जिस तरह से बीजेपी की और इधर जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने बाजी मारी है। सभी 31 सीट के परिणाम जारी हो गए। 17 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। 14 सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया है। वहीं आरएलपी का यहां खाता भी नहीं खुला। जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने बाजी मारी है। सभी 31 सीट के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 14 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। आरएलपी वोटों के गणित को तो बिगाड़ी, लेकिन नतीजों पर कोई खास अंतर उससे नहीं डल पाया। आरएलपी का यहां खाता भी नहीं खुला है। तो आरएलपी की उपस्थिति कम से कम जोधपुर सीट पर किसी न किसी के वोट काटकर किसी और के समीकरण को बनाने की रही, लेकिन खुद एक भी सीट पर कब्जा नहीं कर पाई। और भरतपुर से सहयोगी दीपक और दौसा से सहयोगी आशीष इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं। किस तरह की तस्वीर अब तक निकलकर सामने आई है भरतपुर में गांव की सरकार की? दीपक, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है दीपक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आशीष आप तक पहुंच रही है?
लगता है उन तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आगे उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हैं, मुखातिब हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक मिनट, आपके साथ ही आ रहे हैं, फोन आ गया तो। जिस तरह से गांव की सरकार का रण चला, पंचायती राज के चुनाव 6 जिलों में हुए हैं, उसके बाद कांग्रेस उत्साहित है क्योंकि नंबर्स कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। तो आपको हमने पंचायत राज चुनाव के परिणाम की बाद में चर्चा के लिए आमंत्रित किया। आप पधारे, आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्वागत है। जैसा आप सबको विदित है कि नगर निकाय चुनाव, 3 जगह के उपचुनाव और अब तीसरी जो फेज में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीत रही है। 6 जिलों के जो पंचायत राज के चुनाव थे उसके परिणाम पंचायत समितियों के आ चुके हैं। जिला परिषद की मतगणना जारी है। 1562 जगह चुनाव हुए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पंचायत समिति के 670 वार्ड चुनाव जीत चुके और भाजपा को 551। बाकी जो निर्दलीय 342 हैं उसमें 171 भरतपुर जिले के हैं। भरतपुर जिले में हमने स्ट्रेटेजी के तहत नगर निकाय चुनाव की तरह कई जगह सिंबल नहीं दिए थे और कांग्रेस विचारधारा के लोगों को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ाया था। ये पार्टी की अपनी रणनीति थी, वहां के लोकल लीडर्स की सहमति से। कुल मिला के जो रिजल्ट आया है वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत उत्साहजनक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक है। जो 78 पंचायत समिति के प्रधान बनने हैं उसमें केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी 14 पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाई है। कांग्रेस पार्टी 59-60 जगह पर बहुमत के साथ में पंचायत समिति के प्रधान बनाने जा रही है। 6 जिलों के चुनाव में केवल एक सिरोही जिले को छोड़कर के शेष 5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे भारतीय जनता पार्टी का नेता और 2023 में मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देख रहे थे, उनको एक गहरा झटका लगा है। मैं समझता हूं झटका भी इतना बड़ा लगा है कि ये इससे उबर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज भरतपुर में 12 में से 12 पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी प्रधान बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का पंचायत समिति प्रधान के रूप में खाता भी नहीं खुल पाएगा। दौसा में 11 में से 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी अपने प्रधान बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। जोधपुर जिले में जहां से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी सांसद हैं, वहां पर 21 में से 16 जगह पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रधान बनाने जा रही है। सवाई माधोपुर में भी 7 में से 4 जगह कांग्रेस पार्टी अपने प्रधान बनाने जा रही है। सिरोही में हम जरूर पीछे हैं। जो वोट प्रतिशत का अगर हम देखें तो हमारे आइडियोलॉजी के निर्दलियों को जो हमारे साथ में है आज की तारीख में, उनको देख करके अगर पंचायत समिति के मेंबर्स का हम आंकलन करें तो हम 10% से कहीं उनसे ज्यादा आगे। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो जो पंचायत समिति के अब तक के जो परिणाम आए हैं
उसमें हम भारतीय जनता पार्टी से 3% वोट के साथ में आगे हैं। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जनता का सहयोग, इस सब के लिए मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। इस पूरी कमान को हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हमारे अजय माकन जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशल मुख्यमंत्री तो और उनके साथ साथ उनकी जो 2.5 साल का बहुत अच्छा जो सरकार का कार्यकाल, और संगठन के तौर पर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, निवर्तमान जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए, मंत्री, उन सब ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की और आज ये परिणाम इस प्रकार से आया है कि जो लोग बढ़ चढ़ करके 2 दिन पहले बातें करते थे कि 2023 में कांग्रेस को टोटासरा को टोटे पड़ेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार ढूंढने में, उनको खुद को आज प्रदेशाध्यक्ष जी को दोनों अपनी पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से उनको अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए टोटे पड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, 2.5 साल से ट्विटर पे सक्रिय हैं, जनता के लिए चाहे उन्होंने कुछ भी तोहफा नहीं दिया हो, जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और एमपी बनाया। वो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो हसीन सपने देख रहे थे, उसके लिए अपनी जो विधायकी की सीट पक्की करना चाह रहे थे विधायक लड़ने के लिए, शेरगढ़ में उन्होंने बड़ा उलटफेर किया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। नेशनल मीडिया का भी मुझे फोन आया कि गजेंद्र सिंह जी के शेरगढ़ में क्या हुआ। मैंने कहा शेरगढ़ के शेरों ने उनको यहीं धूल चटा दी। 19 में से केवल 2 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल जीत पाए। अब समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो आपस की मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातों को छोड़ करके जो राजस्थान की जनता ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए उनको जो जनादेश दिया था और जो लोकसभा में 25 में से 25 देकर के राजस्थान के लिए केंद्र की सरकार से जो विकास के काम और बजट लाने के लिए जो जनादेश दिया था उसका आदर करें, आपस में लड़ना छोड़ें, एक दूसरे को नीचे दिखाना छोड़ें और अपनी पार्टी को जो लड़खड़ा रही है उसको थोड़ा बहुत संभालने का काम करें। जनता ने मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल के काम के ऊपर, संगठन के और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर और हमारे अजय माकन जी के सफल मार्गदर्शन के ऊपर मोहर लगाई है। मैं उस राजस्थान की 6 जिलों की जनता को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार आपके विकास में, आपकी समस्याओं के समाधान में और आपको आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम इस मोदी सरकार के घुटने टिका के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, महंगाई कम करने का जो वादा किया था और दूसरे जितने भी वादे इन्होंने किए थे आप सबके सामने हैं, रोजाना मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। और किसानों को जो खून के आंसू रुलाने का काम किया है, अब अगर उनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता और बची है तो उनको किसानों से वार्ता करके उन 3 काले कानून को रद्द करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए और आपस के झगड़ों पे विराम लगा करके राजस्थान की जनता के लिए जो सरकार कर रही है उसमें योजनाओं का लाभ उनको कैसे मिले इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई राजस्थान की सरकार के द्वारा चला रही योजनाओं में कोई कमी खामी दिखे
तो उसको राजस्थान की सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, मंत्रियों तक बताएं। तो कांग्रेस नतीजों से काफी उत्साहित है और हमारे साथ दौसा से सहयोगी आशीष जुड़ रहे हैं, जयपुर से सहयोगी सचिन कुमार मेरे साथ हैं और भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम पूछेंगे किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। कांग्रेस का उत्साह तो खासकर नजर आ ही रहा है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। चलिए सीधा चलते हैं सहयोगियों के पास और जानते हैं गांव की सरकार का रण किस तरह का नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, मोटे तौर पर देखें तो वैसे तो नतीजे कांग्रेस के लिए बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा उसका एनालिसिस करने की कोशिश करें जोधपुर में, तो जिस तरह शहर की सरकार के वक्त थोड़ा थोड़ा जोधपुर बटा हुआ नजर आया था, वैसी स्थिति गांव की सरकार को लेकर भी है। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जोधपुर शहर के जिस प्रकार से वो उस समय बटा हुआ नजर आया था, लेकिन यहाँ पर जो गांव की सरकार की बात करें तो एक तरह से कम जो है कांग्रेस को एक जो है सीधा सा बहुमत मिलता नजर आ रहा है। जो अभी फिलहाल जो परिणाम घोषित हुए हैं 34 में से जो है 19 कांग्रेस के खाते में गई है, तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर है। इस वक्त हम खड़े हैं बद्रीराम जाखड़ जो कि पूर्व MP है, उनके घर के बाहर उनकी बेटी जो कि पूर्व में जोधपुर प्रधान रह चुकी है और इस बार भी वो प्रधान की प्रबल दावेदार है, प्रमुख की जो है सबसे बड़ी जिला प्रमुख की बड़ी दावेदार है और उनके घर पे जो खुशी का माहौल है, एक बड़ी जीत उन्होंने यहाँ पे जो है हासिल की है और जो चेहरे की जो आप मुस्कान देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि जिस प्रकार से महिलाएं नाच रही है और माहौल जो है बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या सबसे पहले तो मेरा हाईकमान जिन्होंने मुझे टिकट कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर मुझे भेजा, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे टिकट देकर जनता के बीच में भेजा। खास तौर से मेरी जनता का और उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरी जीत नहीं है। मुन्नी देवी जी, आप एक प्रबल दावेदार है जिला प्रमुख की इस बार और बड़ी जीत से जो है आपने जो है एक आगाज किया है, जो अपना क्या विजन रखती है और किस तरह से आगे रहेगा कार्यक्रम? जी सर, वैसे तो महिला की जिला प्रमुख वाली सीट है, पर मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे हाईकमान डिसीजन लेंगे वही हमारे लिए सर्वोपरि है। नहीं, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से आपने एक बड़ी जीत हासिल की है और पूर्व में आप जिला प्रमुख रह चुकी है, तो इस बार फिर अगर पार्टी आपको मौका देती है तो क्या क्या विजन रहेगा आपका? जी सर, जनता के लिए ना ग्रामीण एरिया से हम आते हैं और गाँव में जो भी सुविधाएं हो, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, रोजगार है, युवाओं। ठीक है चंद्रशेखर, आप बने रहे मेरे साथ। भरतपुर का रुख करते हैं, दीपक आपके पास आ रहा हूँ। ओवरऑल तस्वीर किस तरफ क्या बनती नजर आ रही है? पलड़ा किस तरफ ज्यादा झुका हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, अगर पलड़े की बात की जाए तो इस बार जो पलड़ा है वो निर्दलियों के खाते में है, क्योंकि निर्दलियों ने 165 सीट पर इस बार जो है वो कब्जा किया है। और बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने अपने खाते में 60 जो सीट हैं वो ली हैं और वहीं बीजेपी 42 सीटों पर जो सिमट करके रह गई। लेकिन जिला प्रमुख की बात की जाए, बिल्कुल स्वप्निल, तो जिला प्रमुख में बीजेपी ने जो है 17 सीटों पर कब्जा किया है और कांग्रेस जो है वो 14 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो कहा जा सकता है कि जो शुरू से ही बीजेपी का जो फोकस था वो जिला प्रमुख की ओर था और कांग्रेस का फोकस था वो प्रधानी की ओर था। तो कहा जा सकता है कि प्रधानी में जो अब दावेदार थे वो भी जो लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रधान के दावेदार थे, उन्हें भी हार का जो सामना देखना पड़ा है। तो ऐसे में अब नए दावेदार जो है कांग्रेस द्वारा चुने गए हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, पूर्व PCC सदस्य रहे हैं सुरेंद्र सिंह प्रधान और जो वो भी रहे हैं, क्या कहते हैं, पहले भी प्रधान रह चुके हैं, उनकी पुत्र वधू हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करना चाहेंगे। और ये हाल ही में जो है चुनी गई हैं कुम्हेर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 15 से हैं प्रीति सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से गांव में आपने क्या विकास को लेकर के वोट मांगे थे? जी, वहाँ के हम लोगों से मिले, वहाँ की जनता से हमने सुनवाई की। वहाँ की जनता ने जो हमें समस्याएं बताई, उनकी प्रमुख समस्याएं थी बिजली की, पानी की, हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल, आप प्रधान की दावेदार भी हैं कुम्हेर पंचायत समिति से, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं वो आपको वोट देकर के प्रधान बनाएंगे? जी जरूर।
मुझे अपनी जनता पर पूरा विश्वास है, वो हमें ठीक है, प्रधान ठीक बनाएंगे है। और अपनी समस्याओं दीपक का बने रहे मेरे साथ। दौसा का रुख करते हैं। आशीष, आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस की अच्छी खासी बल्ले बल्ले रही है दौसा में। बिल्कुल, दौसा में कांग्रेस की आज बल्ले बल्ले रही है और भाजपा जितनी आशा कर रही थी कि उनको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, वो नहीं मिल पाई है। भाजपा के खेमे में पूरी तरह मायूसी है। जिला परिषद में पिछले 20 साल से जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का है और अब एक बार फिर जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का ही बन सकता है, क्योंकि इनके स्पष्ट बहुमत मिला है। यहाँ पर 29 जिला परिषद के सदस्य हैं, जिनमें से 17 सदस्य कांग्रेस पार्टी के जीत के आए हैं, वही 8 सदस्य बीजेपी पार्टी के जीत के आए हैं। 3 निर्दलीय हैं, 1 बसपा का है। ये भी बड़ी बात है कि बसपा का प्रत्याशी दौसा में जीता है और पंचायत समितियों में भी 6 बसपा के प्रत्याशी जीते हैं। ऐसे में एक अलग परिदृश्य नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा की एंट्री हो रही है पंचायत जैसे चुनाव में। छोटे चुनाव में बसपा पार्टी के प्रत्याशी जीतना ये एक बड़ी बात है और जो नया एक राजनीतिक परिदृश्य बनता जा रहा है। ठीक है, जयपुर का रुख करते हैं। सहयोगी सचिन भी हमारे साथ हैं। सचिन, क्या रहा है फैक्टर जयपुर का, जो वो बता रहा है अपने अंकों के जरिए या फिर नंबर्स के जरिए? बाकी शेष हैं उसपे निर्दलीय जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि 2 सीटों और कांग्रेस के खाते में जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस बहुमत के बहुत ज्यादा करीब है और ऐसे में निर्दलियों के साथ वो 10 वार्ड में अपना पूर्ण बहुमत बनाती हुई नजर आ रही है। वही अगर बीजेपी की बात करें तो वो भी 2 सीटों के आसपास है, लेकिन जो शेष 4-5 सीटें बच जाती हैं वहां पे आरएलपी और निर्दलीय ही किंग मेकर की भूमिका में होंगे। वही तय करेंगे कि इन 5 वार्डों में किसका जो है वो प्रधान चुना जाता है और किसका बोर्ड बनता है। तो कहीं ना कहीं निर्दलियों की अहम भूमिका होगी। हालांकि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि 10 वार्ड में वो अपने प्रधान जयपुर में बनाने जा रही है, जयपुर जिले में बनाने जा रही है और जयपुर जिला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ से आते हैं। खुद वो अपनी आमेर और पावटा जो उनकी पंचायत समिति 2 आती थी उनमें पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए। चलिए, शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे बेईमान खाकी की।